आईसीसी का तमाशा जाकर किसे सुनाएं, इस दिल में जल रही हैं अरमान की चिताएं। जिम्बाब्वे ने 344 रन का स्कोर कर दिया। टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का सबसे बड़ा स्कोर कर दिया। गंबिया के खिलाफ मिली ये उपलब्धि, और कमाल की बात यह है कि उन्होंने गंबिया के खिलाफ ये बड़ा स्कोर किया, और इससे पहले भी नेपाल ने ये स्कोर मंगोलिया के खिलाफ किया था। कहाँ भारत, कहाँ नेपाल, कहाँ ऑस्ट्रेलिया, कहाँ जिम्बाब्वे, कहाँ न्यूजीलैंड और कहाँ गंबिया। तो आईसीसी ने तमाशा बनाकर क्रिकेट का रख दिया है। बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, दुनिया के नामी गिरामी बैट्समैन, पूरी दुनिया की नामी गिरामी टीम्स जो मिलकर 300 रन का स्कोर नहीं कर पा रही हैं, वहाँ नेपाल और जिम्बाब्वे जैसी टीम गंबिया और मंगोलिया के खिलाफ स्कोर कर रही हैं। इससे पहले भी जिम्बाब्वे ने सेशल्स के खिलाफ 286 रन 5 विकेट पर बना दिए थे। ऐसी बेकार की सड़ी हुई टीमों के खिलाफ, छोटी छोटी टीमों के खिलाफ मैच करा दिए जाते हैं और ये अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना दिए जाते हैं। इतिहास के अंदर भविष्य जब तय होगा, भूतकाल जब तय होगा, तो लोगों को नहीं पता होगा कि गंबिया की टीम बुरी थी या अच्छी थी, या जिम्बाब्वे कैसा खेलती थी, या नेपाल का क्या स्तर है। ये वर्तमान के लोग समझ रहे हैं कि नेपाल की क्या पोजीशन और क्या स्तर है। बावजूद इसके आईसीसी कहीं पर भी गंभीर नहीं है। घटिया मैदान, एक भी दर्शक देखने वाला नहीं। वहाँ के मैदान पर कल एक रिकॉर्ड बनता है जिसमें जिम्बाब्वे 344 रन का स्कोर 4 विकेट पर कर देती है। गंबिया टीम के बारे में मैं यकीनी तौर पे कह सकता हूँ, हिंदुस्तान के अंदर अगर 10 करोड़ लोग क्रिकेट को पसंद करते हैं या क्रिकेट के चाहने वाले हैं, 10 करोड़ लोगों के अंदर 2 लाख लोग भी नहीं जानते होंगे गंबिया कौन सी टीम है और कहाँ की टीम है और कब बन गई। मैं क्रिकेट के बारे में रिपोर्ट्स बनाता हूँ, मैं मीडिया से संबंधित आदमी हूँ, मैं जानता हूँ क्रिकेट के बारे में, बारीक नज़र रखता हूँ, लेकिन बहुत देर तक तो मेरी भी समझ में नहीं आया यह गंबिया टीम कहाँ से आ गई और कब आ गई। हैरत जब हुई जब मैंने इसकी रिकॉर्डिंग देखी। रिकॉर्डिंग के अंदर मैं स्कोर को देखना चाहता था कि किस तरह सिकंदर ने इतना लाजवाब बड़ा स्कोर कर दिया। 43 गेंदों में नाबाद 133 रन बनाए, जिसमें 15 छक्के जड़ दिए। छक्के ऐसे पड़ रहे थे जैसे कोई पुल शॉट खेल रहा हो, रन ऐसे बन रहे थे, मजाक क्रिकेट का बन रहा था। जब गेंद पवेलियन में जा रही थी तो मैं सोचता था पब्लिक खुश होगी, मगर एक भी दर्शक पवेलियन के अंदर नहीं था। बिना दर्शक के पवेलियन, कूड़े के ढेर, मिट्टी, 3rd क्लास ग्राउंड पे गंबिया के, शायद ये नैरोबी के मैच हो रहा था, और इस मैच के अंदर विश्व का ऐसा रिकॉर्ड बना जिसे पूरी दुनिया पढ़ भी रही है और हंस भी रही है। आखिर आईसीसी बड़ी से बड़ी टीमों की कब तक मजाक बनवाता रहेगा, कब तक उनका तमाशा कराता रहेगा। जिम्बाब्वे ने टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का सबसे बड़ा स्कोर बनाया। अगर जिम्बाब्वे की टीम ने यह स्कोर श्रीलंका के खिलाफ बनाया होता, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के भी खिलाफ बनाया होता, तो ये स्वीकार्य था। ढंग के ग्राउंड पर बनाया होता तो स्वीकार्य था। गंबिया के खिलाफ 20 ओवर में 4 विकेट पर 344 रन का विश्व रिकॉर्ड बना दिया। टी20 विश्व कप अफ्रीका क्वालिफायर के ग्रुप बी में सिकंदर रजा ने 43 गेंद में नाबाद 133 रन बनाए, जिसमें 15 छक्के उन्होंने जड़ दिए। जिम्बाब्वे ने भी नेपाल की क्रिकेट, जिसको लोग जानते भी नहीं हैं, हमारा पड़ोसी देश है इसलिए हम समझ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के लोग तो नेपाल का नाम भी नहीं सुना होगा, उन्होंने भी 314 रन का रिकॉर्ड बना दिया था। उसको कल जिम्बाब्वे ने पीछे छोड़ दिया। जिम्बाब्वे टेस्ट खेलने वाले देशों में टी20 का सबसे बड़ा स्कोर बनाने वाला देश भी बन गया। गंबिया के मूसा ने 4 ओवर में 93 रन दिए, वो टी20 अंतर्राष्ट्रीय के सबसे महंगे गेंदबाज भी बन गए। हैरत की बात है, 4 ओवर में 93 रन लगभग 23-24 का एवरेज हो गया, यानी 1 ओवर में 25-25 रन वो लुटा रहे थे, और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का एक मजाक बन रहा था। जहां पर 10 से 15 रन बनाने के लिए बड़े बड़े 30 मार खां गेंदबाज झूल जाते हैं, वहां पर सिकंदर ने और एक और उनके ओपनर ने खेल को मजाक बना के रख दिया। इस तरह 6 और 4 किए जा रहे थे जैसे कुछ मतलब ही नहीं है। क्रिकेट का घुटना टेक रहे थे, 6 हो रहा था, हर गेंद पे 6 और 4 की बरसात हो रही थी। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, जिम्बाब्वे ने 344 रन का स्कोर 4 विकेट पर गंबिया के खिलाफ किया। उससे पहले नेपाल ने 314 रन 3 विकेट पर मंगोलिया के खिलाफ बना दिए थे। उससे ज़्यादा अच्छा 3 नंबर पर रिकॉर्ड भारत का है, जो दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टीम है। सर्वश्रेष्ठ टीम नेपाल और जिम्बाब्वे से भी नीचे है। 297 पे 6 विकेट पर 297 रन का स्कोर किया बांग्लादेश में, इसी अक्टूबर महीने 2024 में, जब बांग्लादेश यहाँ सीरीज़ खेलने आया हुआ था। जिम्बाब्वे ने उससे पहले 286 रन 5 विकेट पर सेशल्स के खिलाफ कर दिए थे। अब जिम्बाब्वे का सौभाग्य देखें, 4 लोगों की लिस्ट में 2 बार नाम जिम्बाब्वे का है, एक बार 3rd क्लास नाम नेपाल का है। पूरे दुनिया की जानी मानी टीम, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, श्रीलंका का नाम कहीं पर नहीं, सिर्फ एक भारत का नाम इन 4 लोगों की लिस्ट में मौजूद है, जो रिकॉर्ड अभी पिछले इसी महीने के अंदर अक्टूबर 2024 में भारत ने बनाया है। अब हम बात करते हैं आईसीसी की। आईसीसी जो तमाशबीन क्रिकेट करा रहा है, ये कतई भी उचित नहीं है। अगर आप सर्वे करा लीजिए तो लोग आश्चर्यचकित रह जाएंगे
कि कौन सी टीम गंबिया के खिलाफ इन्होंने स्कोर बना दिया, ये मैदान कहाँ पर है। मैंने पूरी हाइलाइट्स देखी, हाइलाइट्स को देखकर 20 मिनट की मैं आश्चर्यचकित रह गया कि ये मैदान था या किसी गांव का खेत जहाँ पर बैटिंग हो रही थी, जहाँ बॉलिंग हो रही थी। बॉलिंग का कोई स्तर नहीं था, फील्डिंग का कोई स्तर नहीं था, ग्राउंड का कोई स्तर नहीं था, और आईसीसी वहाँ पर मैच करा के ताबड़तोड़ रिकॉर्ड बना के बड़ी बड़ी टीमों का अपमान कर रहा है। इससे ज़्यादा शर्म की बात आईसीसी के लिए कोई नहीं हो सकती। अगर आईसीसी को इतना ही शौक इंटरनेशनल क्रिकेट कराने का है तो मोहल्ले की टीमों को भी शामिल कर ले, जिससे 20 ओवर में 1000 रन भी पड़ जाएं और उनको भी चैन मिलेगा, क्योंकि अपमान तो वो बड़ी टीमों का कर रहे हैं। रहा आईसीसी का सवाल, तो मेरा अनुरोध है, बीसीसीआई एक ताकतवर दुनिया का बोर्ड है, ऑस्ट्रेलिया का अपनी जगह अलग प्रभाव है, इंग्लैंड का भी एक प्रभाव है। इन सब बोर्ड्स को मिलकर आईसीसी से कहना चाहिए, ये जो तमाशबीन मोहल्ले और गली की क्रिकेट हो रही है, इस क्रिकेट के अंदर जो रिकॉर्ड्स बन रहे हैं, इन रिकॉर्डों को बड़ी बड़ी टीमें उन सबके नीचे उनकी गिनती होगी, जैसे जिम्बाब्वे और नेपाल के नीचे भारत की गिनती है और चौथा नंबर दोबारा से जिम्बाब्वे का आ जाता है। भविष्य में कोई बड़ी बात नहीं है, इस सीरीज से भारत भी निकल जाए और निकलने के बाद दोबारा से गंबिया आ जाए या कोई दूसरी थर्ड क्लास फोर्थ क्लास टीम इसके अंदर शामिल हो जाए। इससे ज़्यादा कष्ट की कोई बात नहीं हो सकती। बड़ी बड़ी टीमों का अपमान करना आईसीसी बंद करे, बड़ी बड़ी टीमों के खिलाड़ियों का अपमान करना आईसीसी बंद करे, बड़े बॉलर का अपमान करना आईसीसी बंद करे। एक तरफ बॉलर 10 ओवर देख के मायूस हो जाते हैं, वो 4 ओवर में 100 रन दे रहे हैं और उनको कोई मतलब नहीं, उनका नाम विश्व स्तरीय पटल पर छा गया। एक ऐसा बैट्समैन जो ओपनिंग करने आया, उसने छक्कों की लाइन लगा दी और 15 छक्के जड़ दिए सिकंदर रजा ने, और पूरी दुनिया के अंदर अपना एक सही जगह उन्होंने नाम लिखा दिया। और पूरी दुनिया भविष्य के अंदर जब इस लिस्ट को देखेगी, इस शो को देखेगी, तो वो यही समझे कि ये उस वक्त का दुनिया का सबसे महान बैट्समैन होगा या उस वक्त का दुनिया की सबसे महान टीम होगी। वो विराट कोहली को याद नहीं कर पाएंगे, वो सचिन को भी याद नहीं कर पाएंगे, वो रोहित शर्मा को भी याद नहीं करेंगे, वो एबी डिविलियर्स को भी याद नहीं करेंगे, वो टिम साउदी को भी याद नहीं करेंगे। वो याद करेंगे तो सिकंदर रजा जिम्बाब्वे को, याद करेंगे तो नेपाल के थर्ड क्लास बैट्समैन को, याद करेंगे तो मंगोलिया और गंबिया के लोगों को। आईसीसी से मेरा करबद्ध अनुरोध है और बीसीसीआई से मेरा अनुरोध है, अब आईसीसीआई को टाइट करे, सख्ती के साथ इस मामले में एक एक्शन ले, और एक्शन लेने के बाद इस तरह का जो तमाशबीन क्रिकेट हो रहा है, इस क्रिकेट को बंद करें, वरना भारत को क्रिकेट छोड़कर आईसीसी से हटकर अपना क्रिकेट खेलना चाहिए, जिससे कम से कम श्रेष्ठ और दुनिया के जाने माने खिलाड़ियों का अपमान ना हो।